Dear students, hope you all are fine. Listen to your parents and be safe, be at home only. Okay, आज मैं आपको व्याकरण के कुछ नियम बताने जा रही हूँ जिनके प्रयोग करने से आप जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। आप शुद्ध लिखना पढ़ना सीख सकते हैं और कोई भी भाषा हो उसको सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा बोलता है, लेकिन आपको उसका शुद्ध साहित्यिक रूप पता होना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हिंदी के जो प्रसिद्ध और उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनको आप पढ़िए, जिससे पढ़ने से ही जो कहानी वगैरह है उसमें तो आपको रुचि भी होगी। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो अपने आप बहुत सारे नियमों को सीख जाते हैं, अपने आप ही आप शुद्ध लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। और इसके अलावा अगर व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान हो तो आप और भी अच्छा शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। तो मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ आज, जिसका प्रयोग करके आप बहुत सी अशुद्धियों को शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। तो पहला है क्रिया शब्द। जितने भी क्रिया शब्द हैं, सोना, जागना, उठना, बैठना, जितने भी क्रिया शब्द हैं उसके अंतिम अक्षर के बाद जो मात्रा होगी वो हमेशा दीर्घ होगी। जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे लिखते समय। उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं और जब ये वर्तमान में तो जाता, जाती, और जब ये भूतकाल में है तो आपने देखा खेला, खेली, रोया, रोई, और जब ये भविष्य काल में हो गया तो खाएगा, खाएगी, सोएगा, सोएगी। जितने भी आ और बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी, जितने भी एंड हो रहा है अंतिम जो मात्रा लग रही है वो दीर्घ है। जब आप याद रखेंगे मुझे क्रिया शब्दों में बड़ी ई या बड़ा आ ही लगाना है तो आप गलती नहीं करेंगे और मात्रा की अशुद्धि नहीं होगी। दूसरा जो नियम है वो है के बारे में है। जो है वो एक सहायक क्रिया है। इसमें आपको याद रखना है, आप है जब लिखेंगे तब वो जब एक वचन में होगा तब आपको है में कोई बिंदु नहीं लगाना, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। एक वचन में लड़का खेल रहा है, एक लड़का है, तब आपने है सिर्फ सादा है लिखा, उसमें कोई बिंदु का प्रयोग नहीं किया। और जब आप बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो आप वहां पर यहाँ पे आपने अनुस्वार लगाया है, जिसका अर्थ है कि ये बहुवचन है। तो इसको आपको याद रखना। लड़के खेल रहे हैं और लड़का खेल रहा है, दोनों में अंतर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग जब एक वचन है तो है पे नहीं करना है, और जब बहुवचन है तो आपको वहां पर अनुस्वार लगाकर लिखना है, अन्यथा वो गलत माना जाता है। तो शुद्ध लिखना सीखें। उसके बाद जो तीसरा है अकारांत संज्ञा शब्द, यानी जो संज्ञा शब्द बड़ा आ की मात्रा से जिनका अंत होता है उनको जब भी आप बहुवचन में बदलेंगे तब ये जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, उसके बाद आप ए लगाकर चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे ये जितने भी आ से एंड हो रहे आकारांत शब्द कहलाते हैं, और जब भी इन्हें बहुवचन बनाएंगे सब ए हो जाएगा। भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं, लता, लताएं, छात्रा, छात्राएं। इस तरह से बहुवचन बनाते समय याद रखेंगे ए लगाकर हमें चंद्र बिंदु लगाना है, तब हम गलतियां नहीं करेंगे और इन नियमों को जानने से आप शुद्ध लिखना सीखने लगेंगे। उसके बाद आज मैं आपको रा वर्ण के बारे में कुछ बता रही हूँ जिसमें आप बहुत गलतियां करते हैं। कभी आपने रा आधा देखा है? आधा रा नहीं देखा, क्योंकि आधा रा नहीं होता है। बाकी का आधा, माँ आधा, पा आधा आपने देखा। तो रा आधा जो है वो हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन रा आधा अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर जाकर लग जाता है। जब भी रा की आवाज आधी आएगी आप उसको उसके बाद वाले वर्ण में लगा देंगे। धर्म, धर्म नहीं है, रा आधा आवाज आ रही, धर्म, धर्म, कर्म, कर्म, कर्तव्य, दुर्लभ, दुर्लभ,
और बाकी ये जो वर्ण आपको दिख रहा है ये आधा लिखा जा सकता है, लेकिन रा लिखा नहीं जाता, ये अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर जाकर लग जाता है। तो इस तरह से आप पता होगा तब आप सही शुद्ध लिखेंगे। उसके बाद एक और रा के बारे में जानकारी ये है कि रा अपने से पहला जो भी वर्ण उसके पहले आ रहा होता है, और वो अगर अधूरा है तो रा उसको स्वीकार नहीं करता। वो क्या करता है, उस अधूरे को पूरा कर देता है और उसमें जाकर खुद लग जाता है। जैसे आप देखेंगे प और रा प्रा, लेकिन हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं। जब भी रा के पहले कोई अधूरा है तो वो उसको पूरा कर देगा, पा पूरा बन जाएगा और उसमें जाकर रा लग जाता है। क और रा का आधा है तो क्रा हो जाएगा। भा आधा है, रा पूरा है, भ्रा, ग्रा। इस तरह से ये जो रा नीचे लगाते हैं उसमें ये नियम लागू होता है कि वो अपने से पहले जो भी वर्ण अधूरा है उसको वो पूरा करके उसमें लग जाता है। तो रा के पहले कभी भी कोई आधा वर्ण नहीं लगता है। उसके बाद अब देखेंगे री, ऋषि। इसमें ये मात्रा है जो नीचे लगती है, हर वर्ण के नीचे री की मात्रा नीचे लगती है और उसका जो उच्चारण है वह री की आवाज में होती है। जैसे पृथ्वी, प्रा नहीं बोलेंगे, प्री बोलेंगे। पृथ्वी, अमृत, कृषि, सृजन, तृण, ये जो शब्द है इस सब में री की मात्रा लगी हुई है और इसमें हमें ये याद रखना है ये नीचे लगता है री की मात्रा, और री की स्वर जो उच्चारण में री की आवाज आनी चाहिए, ना कि रा की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये जो रा में जब आप ऊ की मात्रा लगाते हैं तब आप बहुत सी गलतियां करते हैं। रा में कभी भी आप नीचे नहीं मात्रा लगाएंगे। रा अगर नीचे लगाते हैं तो ये गलत है, गलत मात्रा है। इसमें कभी भी आपको नीचे नहीं लगाना है। रा में जब छोटा ऊ लगेगा तो बस घुमाकर नीचे कर देना है, और जब बड़ा ऊ लगेगा तो आपको इधर से ही घुमाकर आगे ले जाना है, यहाँ पे नीचे ले जाना है और यहाँ पर घुमाते हुए नीचे ले जाना है। ये दोनों में अंतर है। इस तरह से आप शुद्ध लिखना सीखेंगे। जब आपको इन नियमों का ज्ञान होगा तो आप शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। तो ये आज मैंने आपको कुछ नियम बताए जिसके याद करने से आप वर्तनी की बहुत सारी अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। और भी जो आप गलतियां करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको आप कैसे सुधारेंगे। इस तरह से आप शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखेंगे। तो पुस्तकें पढ़िए और अपने समय का सदुपयोग करिए।